नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि सर आप पाकिस्तान के समाचार नहीं सुना रहे। हमने कहा भाई पाकिस्तान के समाचार सुनाएं क्या, ये तो पूरे टाइम सुर्खियों में रहने वाला कंटेंट देते हैं, बट उस कंटेंट से आप लोगों का मनोरंजन करने का मन नहीं होता, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि इनके यहाँ कौन सा किरदार किस रूप में है। इसी किरदार को देख लीजिए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी। आजकल ये बहुत सुर्खियों में, अगर आप नहीं पहचान रहे तो मैं बता दूं कि ये इमरान खान के बिल्कुल क्लोज एडी हैं, यानी कि एकदम इनके बाद यदि पाकिस्तान के जिस पार्टी के प्रेसिडेंट इमरान खान है उसके उपाध्यक्ष हैं ये, ठीक है ना, पीटीआई के उपाध्यक्ष, और ये अध्यक्ष है तो ये उपाध्यक्ष, वो वाला हाल है, ये आधी कटी रोटी वाला हाल है। 3 बार के विदेश मंत्री रह चुके हैं ये व्यक्ति। आजकल सुर्खियों में क्यों हैं जरूर बताऊंगा। पहले इस व्यक्ति को ढंग से पहचान लो ताकि आपको ये लग जाए कि हाँ भैया बड़े व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। इसको पहचान रहे हैं आप? नहीं पहचान रहे तो मैं बता देता हूं, वांग वी है, ये चीन का विदेश मंत्री है, ठीक है ना। इसके साथ में आप दूसरे देख रहे हैं सरगेई लेवरोव को, ये है रूस के विदेश मंत्री। इनके साथ तस्वीरें खिंचाते हुए इन व्यक्ति को अगर आप पहचान रहे हैं तो इसका नाम है शाह महमूद कुरैशी। आजकल चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि पुलिस ने धक्का मार करके इनको जेल में डाला है। धक्का मारकर जेल में डाला है, ये सुर्खी है क्या भाई साहब? सुर्खी पाकिस्तान में तो बहुत सारी सुर्खी हैं, सारी सुर्खियां आज इसमें लपेटने का प्रयास करेंगे। शुरुआत शाह महमूद कुरैशी से कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए है, और जानकारी यह है कि यदि आप में से कोई भी साथी स्टेट पीसीएस में राजस्थान या उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 7500 रुपए में कंप्लीट फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। मेरे नेतृत्व में इतनी जबरदस्त टीम आपके साथ, इंक्लूडिंग मेरी क्लासेस भी आपको यहां पर मिल रही हैं, और ये क्लासेस 7500 रुपए में उपलब्ध हैं फिलहाल, लेकिन आने वाले 1 तारीख से इनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, ठीक है। आप डेमो देखना चाहते हैं तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला है, वहां पर निरंतर इन टीचर्स के डेमो डाले जा रहे हैं। यदि आप मेरे नोट्स हैंड रिटन अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो 4 सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स 3000 पेजेस के मात्र 1999 में घर पर डिलीवर किए जा रहे हैं। व्यक्ति ये है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी की चर्चा क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान के 29वें फॉरेन मिनिस्टर थे। कब से कब तक थे? 2018 से 2022 के बीच में। इससे पहले कहते हैं कि ये 8 से 11 के बीच में भी पद पर रह चुके हैं, ठीक है साहब। जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार हुआ करती थी तब ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। चलिए ठीक है साहब, चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से लगभग 7 महीने पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको यह बताया था कि पाकिस्तान की जनता हमलावर हो गई सेना के ऊपर। सेना कौन सी? पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना के जो मुख्यालय थे उन्हें तोड़ने के लिए पाकिस्तान की जनता ऑफिसेज पर धरना बोल दी, हमला बोल दी। उन हमले को भड़काने वाला जो असली किरदार था वो ये था, इमरान खान। जब से ये जेल में है पाकिस्तान से मनोरंजन की खबरें नहीं आ रही हैं। खैर, ये भाई साहब जब खुले घूम रहे थे इन्होंने अपनी गिरफ्तारी वाले दिन जनता को भड़का दिया। जनता के भड़कने पर पाकिस्तान में कुछ नजारे इस तरह के देखने को मिले। जहां तहां देखो आग के नजारे थे, आगजनी थी, रोड चक्का जाम, सब चीजें थी। पाकिस्तान में 9 मई के दिन दंगा हुआ। यानी कि अगर आप गूगल पर 9 मई पाकिस्तान ढूंढेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ब्लैक चैप्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से ये कंसीडर किया जाता है। यानी एक ऐसा दिन जिसे पाकिस्तान की आज तक की राजनीति में सबसे गंदा दिन कंसीडर किया जाता है। हुआ क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही थी उस दिन। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 9 तारीख के दिन गिरफ्तार हो रहे थे, पैरामिलिट्री पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आई थी, तो इनके समर्थकों ने पाकिस्तान में जहां तहां हमले बोल दिए। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सेना पर तंज कसते थे तो सेना पर भी इन लोगों ने हमले बोल दिए। भाई साहब, पाकिस्तान में सेना सबसे पावरफुल चीज है। सबसे पावरफुल है मतलब इनके यहाँ राजनेता तो केवल डमी होते हैं, आपको वो दृश्यों से दिख भी जाएगा। लेकिन इमरान खान सोचे कि वो कोई नई चाल चल के दुनिया के सामने नया पैमाना सेट कर देंगे, हो नहीं पाया। हो नहीं पाया तो जनता का भड़काना भी ज्यादा काम नहीं कर पाया। इमरान खान तो गए सो गए, इनके पीछे पीछे इनके नेता भी साथ में हो लिए। इमरान खान जेल पहुंचे ही थे, इतनी ही देर में इनके नंबर 2 पार्टी पीटीआई के अंदर नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी, इनका भी टिकट टू बॉलीवुड कट गया। 10 तारीख को इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। ठीक है साहब, ये जेल में पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी को जब 10 तारीख को डाला गया जेल में, उसके बाद इन्हें 6 जून को रिहा कर दिया गया। 6 जून को रिहा हुए। इन्होंने कहा चलो बढ़िया हुआ, अब कम से कम वापस से हम लोग अब राजनीति चमका सकेंगे, और इमरान खान भले ही जेल में रहें, हम पीछे से इमरान खान के लिए मजबूत जनाधार बना लेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इमरान खान एक बहुत बड़ा कांड कर चुके थे। और वो कांड क्या था? असल में इमरान खान ने एक बार ऐसे ही जनता के सामने
एक कागज लहरा दिया था। ये कागज जो था ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। सीक्रेट डॉक्यूमेंट का मतलब ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में एक कागज लहराते हुए दुनिया को यह दिखाया कि देखो, अमेरिका मुझे गिराने की, यानी कि मेरी सरकार को गिराने की तमाम कोशिशें कर रहा है और ऐसा डॉक्यूमेंट मैं ऑफिशियल तरीके से आपको दिखा रहा हूं। पद और गोपनीयता की शपथ खानी होती है जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है या मंत्री बनता है। इमरान खान ने वो सब किनारे रखते हुए अमेरिका पर आरोप लगाते हुए और उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर दिया, जिससे यह सिद्ध होता था कि इन्हें गिराने की अमेरिका कोशिशें कर रहा है। यह चर्चित साइफर केस कहलाया। इस साइफर केस के चलते, इस लहराते हुए कागज के चलते, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जो कि इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए 19 अगस्त को दुनिया के सामने आए थे, उन्हें 20 तारीख को उठाकर, यानी 20 अगस्त को उठाकर जेल में डाल दिया गया। यानी जून में निकले, अगस्त में इनको फिर से जेल में टिका दिया गया। अगस्त के गए जेल में ये फिर से आज से 2 दिन पहले 27 तारीख को पब्लिक आए, यानी कि सबके सामने निकल कर आए। इनको जेल से रिहा किया ही जा रहा था। जेल से रिहा होकर के ये फिर से अपने साथ जो जातियां हुई शाह महमूद कुरैशी, उन्हें बताने की कोशिशें कर रहे थे, पब्लिक के सामने खड़े होकर अपने एक्सप्रेशंस दे रहे थे। लेकिन एक शर्मसार करने वाली घटना यहां हुई। पूर्व विदेश मंत्री को पुलिस वाले धक्का मारते हुए फिर से जेल में धकेल दिए। यानी कि इनके यहां जेल से आना जाना बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे आप घर में आते जाते रहते हैं। इनके यहां पर पहले एक बार गए, फिर दूसरी बार गए, अब तीसरी बार फिर से इनमें जेल में डाल दिया गया। और इस बार जेल में डाला भी गया तो धकेल के, और जेल के बाहर जब उनको कोर्ट के सामने ले जाया गया तो मुलजिम की तरह हथकड़ियां बांध के। जरा इस दृश्य को देखिए। ये शाह महमूद कुरैशी हैं। 27 तारीख को ये रिहा होकर के जेल से बाहर आए और आकर के दिखाने लगे पत्रकारों को कि देखिए, मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं, मैं ऐसे ऐसे रिहा हुआ हूं, इस तरह से रिहा हुआ हूं। ये अपनी बातें रख रहे थे तसल्ली से। नजर बंद कर दिया, मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सिर में वापस चला गया। आज मुझे बस हो गया, अब हो गया। अब ये पुलिस वाला, ये शाह महमूद कुरैशी को देखिए, 2 बातें हैं यहां पे। निश्चित ही ये हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मनों में हमारे प्रति ये भाव होता है कि दुश्मन है तो इसके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। लेकिन राजनीति में, चूंकि लोकतंत्र जिस भी देश में है, ये लोकतंत्र के लिए अगर एक राजनेता है तो लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नागवारा होनी चाहिए। इन्हें कोई से भी देश के द्वारा एंडोर्स नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की बातों का आपको और हमको भी समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भारत लंबे समय से यही तो बता रहा है कि तुम जबरदस्ती हमारी नकल करने के लिए हमारे पीछे पड़े हो, कि इंडिया की तरह बनना है, इंडिया को इज्जत मिलती है वैसी हमें मिलनी चाहिए, इंडिया की बराबरी। इमरान खान की असली परेशानी क्या थी? इमरान खान की असली परेशानी थी कि उन्हें भारत की तरह सम्मान चाहिए था, बिल्कुल फुल इज्जत इंडिया वाली चाहिए थी। रूस की गोदी में भी वो इसलिए जाके बैठे कि उन्हें लगा इंडिया और रूस की जो दोस्ती है वो तो मैं भी कर सकता हूं। अमेरिका की खिलाफत इसलिए की कि इंडिया तो करता है तो मैं भी कर सकता हूं। रूस से तेल इसलिए मंगाया कि इंडिया तो मंगाता है तो मैं भी मंगा सकता हूं। ये हमारी होड़ चलने लगे थे, यानी कौवा चलने लगा था हंस की चाल, लेकिन कौवा ये भूल गया था कि वो कौवा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के राजनेता अपनी जो वास्तविकता है उससे परे चल के जब अपनी नीति बदले तो बड़ी दिक्कतें आ गई। अमेरिका को लगा कि यार, अभी तक जो हमारे दिए टुकड़ों पर पलने वाला देश था, अचानक हमसे बगावत करने लगा है। उधर से एक इशारा हुआ, शहबाज शरीफ को इशारा दिया गया कि पलट दो इनकी सरकार, तो उन्होंने खट से पलट दिया। वही तो साइफर केस है। और उसके बाद में इनको बेचारों को जेल में डाल दिया गया है। तब से ये जेल में ही है। पाकिस्तान का खुद का कभी अस्तित्व था ही नहीं। जो देश केवल अपने धर्म के नाम पर एक जिद से बना हुआ हो, जिसकी कोई नीति, कोई पॉलिसी, कोई विजन ना हो, उस देश के अंदर राजनीति का क्या स्तर होगा वो आए दिन देखने को मिलता है। पाकिस्तान के जो वर्तमान हालात हैं, जिसमें कि इमरान खान अंदर हैं, नवाज शरीफ जो पनामा पेपर घोटाले में देश छोड़कर भागे हुए थे वो देश में आ चुके हैं। नवाज शरीफ चुनाव लड़ेंगे ये तय हो चुका है। इमरान खान जो नेता बने घूम रहे थे, उन्हें जेल की हवालात की खबर सैर दिलाई जा रही है।
सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। हाफिज सईद जो भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है, उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है। ये सब जो चीजें हो सकती हैं ये केवल पाकिस्तान में हो सकती हैं। हाँ, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे राष्ट्र प्रेमी उपस्थित हैं जो पाकिस्तान से प्रभावित हो जाते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने हमारे बारे में ऐसा कहा है। इनको वैल्यू देना ही नहीं चाहिए। हमने अपने सेशंस में बहुत लंबे समय बाद ये सेशन किया है क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी, सर पाकिस्तान की कोई खबर आप कवर नहीं कर रहे, करें तो करें क्या, इनका कोई तो लेवल होना चाहिए ना कि यार यहां तक टच किया जाए इन्हें। मतलब एक तो हुआ कि ये तो गड्ढे में पड़ गए, इसे कितनी लात मारी जाए इसमें, वो हो गया ना यार, पहले बराबर आने दो तब थोड़ा मजा आएगा। इस चक्कर में हमने पाकिस्तान को अपने चैप्टर्स में से निकाला हुआ था, लेकिन अभी जब हम इधर उधर कहीं गए तो अचानक सर पाकिस्तान को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे भाई खैर चलिए, तो जान लीजिए पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। ये मंत्री जी हैं, इनको घसीट के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है साहब, चलिए, तो रावलपिंडी पुलिस ने धकियाते हुए दोबारा जेल के अंदर इन्हें डाल दिया और इन्हें अदियाला जेल के लिए भेज दिया गया कि चलिए आप अपने जेल के अंदर पहुंचिए। साइफर जेल के अंदर इन्हें भेज दिया गया। अच्छा, अपडेटेड रहने के लिए आप हमें हमारे ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, आप यहां पर पहुंचे क्योंकि 27 दिसंबर जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन हमने अपने साथ आपको ट्वीट करके इसे बता दिया था। ठीक है साहब, चलिए अभी ये फिलहाल जो है विदेश मंत्री के साथ साथ खोलिए। अब इनके द्वारा भारत, देखिए हमने तो फिर भी इनके खिलाफ थोड़ी सिंपैथी जताई कि यार कोई नहीं, नेता आदमी था, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हरकतें इसकी ऐसी थी कि जो हुआ वो भी कम हुआ। बोले अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये वही प्राणी है जो कश्मीर जिसको जबरन हड़प कर बैठा है पाकिस्तान, उसको लेकर के दुनिया भर में डिंडोरे पीटता है। हमारी तो क्या, इनको बद्दुआएं इतनी लग जा रही हैं बैठे बैठे यहां से कि इनके साथ वहां पर भी पड़े पड़े चप्पलें पड़ रही हैं। आप सोचिए कि ये वो व्यक्ति है जो 2019 में यूएन में जाकर के पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर का राग अलापा था। जहां तहां देखा जाए इमरान खान ने और इन्होंने कश्मीर का मुद्दा बना करके पाकिस्तानियों को बरगलाने की कोशिशें की हुई थी। इन्हें यह समझ में ही नहीं आया कि कश्मीर जनता को मोबिलाइज करने के लिए मामला हो सकता है, सत्ता चलाने के लिए नहीं। कटोरे के अंदर जो दाना डलेगा, वो पैसा जो डलेगा वो व्यापार से डलेगा, शांति से डलेगा, स्थिरता से डलेगा। लुट गए। अब देखिए कि ये दुनिया भर में कश्मीर का ढिंडोरा लेके पीटे, कोई काम नहीं आया ना। कश्मीर का मुद्दा कहीं काम नहीं आया, तुर्की कहीं काम नहीं आया, मर गए, खामखा जेल में डले पड़े हो। तुमको ये समझना चाहिए कि जिस जगह को तुमने जबरन कब्जा किया हुआ है, जब जब तुम उसकी बातें उठाते हो, लोग ये मानने लग जाते हैं कि तुम्हारा हाल उस देश का हाल बहुत बुरा हाल है। तुम्हारी बातों में जो एथिक्स है वो गायब है, और जब एथिक्स गायब है तो लोग तुम्हारे साथ कुछ हो भी रहा होता है तो कोई सामने निकल कर भी नहीं आता। तुमसे ज्यादा तो समर्थन आंग सान सूकी का म्यांमार में देने के लिए जनता चली आती है। भाई नोबेल तक दिया हुआ है उनको, उनके संघर्ष को, है ना। तो पाकिस्तानियों को यह बात समझनी चाहिए, और कई पाकिस्तान प्रेमियों को जो हमारा सेशन देख रहे हैं उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए। ठीक है साहब, इस व्यक्ति ने कभी भारत पाकिस्तान के बीच में अच्छी स्थिति आने नहीं दी। खैर, इस जब से इसकी बेइज्जती हुई है, इसको धक्का मार के ले जाया गया है, तो ये अंतरराष्ट्रीय खबर बन गई है कि साहब पाकिस्तानी बड़े नाराज हैं, मिसट्रीट किया गया है। हालांकि मिसट्रीट के ऊपर जब बात आई तो लोगों ने इनके कुछ वीडियो निकाल दिखाए जिसमें ये दिखा रहे हैं कि ये आदमी खुद ही बड़ा बेगैरत प्रकार का है। ये अपने अधीनस्थों को बड़ा बेइज्जती से ट्रीट करता था। देखिए, ये एक पुलिस वाले को हड़काता हुआ दिख रहा है जिसमें वो कह रहा है तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, फिंगर करके पॉइंट करके, मतलब खुद जेल से बाहर आ रहा है और पुलिस वालों को हड़का रहा है। हालांकि राजनेता सस्ती राजनीति जब करने आते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रशासन को धमका दो, जनता के बीच में हीरो बन जाओगे। प्रशासन को धमका दिया, हमारा नेता कैसा हो तो ऐसा हो जो पुलिस से नहीं डरता हो। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की तस्वीरें लोगों ने निकालते हुए कहा कि महाराज आप तो कम से कम रेस्पेक्ट की चर्चा मत करिए, क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो इसीलिए हुआ। आपको धक्का के पुलिस करके वाले ऐसे लेके गए क्योंकि आप पूछ रहे थे कि हु इज ही, जो मुझसे इस तरह की बर्ताव कर रहा है। वो बता दिया धक्का दे करके कि दिस इज इट इज आई एम। तो भाई ऐसी स्थिति में ना ये स्थिति बड़ी खराब है। खैर चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो जग जाहिर है, पाकिस्तान की स्थिति खराब है और इन्हें हाल ही में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इन्हें गिरफ्तार करने के बाद में कुछ इस प्रकार से जेल में हथकड़ी बांध करके ले जाया गया, और हथकड़ी बांध कर ले जाया गया तो इनकी बेटी बाहर निकल के आई। उसने कहा कि बताइए कोई ऐसा करता है क्या, धक्का मार के अंदर ले गए हो, राजनेता को हथकड़ी बांध के लाए हो, कोई इसने हत्या वत्या की है क्या? देखो पाकिस्तान में कोई चीज कुछ भी तर्क नहीं रखती है, सब कुतर्क की चीजें। आप सोचिए पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होने दिया जाएगा। बोले क्यों? बोले हम गाजा के साथ खड़े हैं। अरे यार गजब आदमी हो तुम, मतलब नया साल ना मनाए दुनिया
दुनिया जीने का हक नहीं है क्या? पाकिस्तान की वो न्यूज दिखाएंगे हम आपको। खैर आइए आगे लेकर चलते हैं। तो पाकिस्तान की फिलहाल टॉप कोर्ट ने इनको कुछ दिनों की बेल दी, बताई, चर्चा में है, लेकिन ये दिखाई तो पड़े नहीं है अभी तक क्या चल रहा है। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 11 फरवरी को, और इसी बीच में नवाज शरीफ अपना नॉमिनेशन जरूर भरेंगे, क्योंकि इनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। नवाज शरीफ वही थे जो देश छोड़ करके दूसरे देश में रह रहे थे इमरान खान के शासन के दौरान। ठीक है, इंटरेस्टिंग इमरान खान का, नवाज शरीफ का नहीं है भरना, इंटरेस्टिंग तो हाफिज सईद का भरना है। हाफिज सईद का बेटा जो है वो चुनाव लड़ने वाला है, और हाफिज सईद का जो चुनाव लड़ने की बात आ रही है वो ताला लाहौर की NA 127 नंबर सीट से भरने की बात आ रही है। ताला सईद नाम से इनका बेटा है, और ये पाकिस्तान में अपनी पार्टी ताला पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी अब आतंकी चुनाव लड़ेंगे। जिस देश में आतंकी चुनाव लड़ रहे हों, आतंकी सरकार चला रहे हों, उस देश में किसी विदेश मंत्री के साथ ये होना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। सरप्राइजिंग तो ये भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ के केयर टेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले गाजा पर इजराइल के द्वारा बड़ी बेरहमी की जा रही है, और गलती से मान लो तुम्हारे यहां पर कोई सेलिब्रेट कर दिया तो क्या माना जाएगा? हैं सर, तन से जुदा कर दोगे क्या उसका? ईश निंदा में कंसीडर कर दोगे क्या उसे? क्यों? क्योंकि तुमने आदेश दे दिया है, और उनमें से बाई चांस कोई मान लीजिए पटाखा चला दिया तो क्या करोगे? गजब तरह की चर्चाएं चल रही हैं। खैर अभी इस स्थिति इसकी पाकिस्तान की काफी ज्यादा खराब है, और ऐसे कंट्री जो कि मतलब जिनका कोई भी आधार नहीं है बनने का ना, उन देशों के साथ अस्तित्व के साथ संकट आते ही रहते हैं। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। बाकी चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बाकी अपने साथियों के साथ, यदि आप में से कोई भी साथी स्टेट PCS की तैयारी कर रहा है या आपका कोई जानने वाला कर रहा है तो उन्हें सजेस्ट करें कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर बिल्कुल बोर्ड से लाइव प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि लाइव तो उपस्थित ही हैं, जो क्लासेस आप लाइव नहीं देख पाए वो रिकॉर्डेड भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, पूरे 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ फाउंडेशन बैच है। उत्तर प्रदेश PCS के लिए भी और RAS के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।